क्या आप कभी ऐसे प्यार की कल्पना कर सकते हैं जो डर और जुनून के बीच झूलता हो? एक ऐसा प्यार जो आपको अपनी तरफ खींचता भी है और आपको डराता भी है। जहां एक तरफ आपका दिल कहता है कि भाग जाओ, लेकिन दिमाग कहता है कि रुको और देखो कि यह खेल कहां तक जाता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक रोमांस नॉवेल नहीं है, बल्कि यह एक डार्क, इंटेंस और थ्रिलर से भरी कहानी है, जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। हॉन्टिंग एडेलाइन नाम की इस किताब को लिखा है एच.डी. कार्ल्टन ने, और यह कैट एंड माउस डुएट सीरीज का पहला भाग है। क्या है इस कहानी की खासियत? ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक खतरनाक जुनून, डरावनी घटनाओं और रहस्यमयी हवेली की कहानी है। एक लड़की जिसे अंधेरे से प्यार हो जाता है। एक ऐसा आदमी जो उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। एक हवेली जो बीते हुए रहस्यों से भरी हुई है। एक डायरी जो अतीत के भयानक और छिपे हुए राज खोलती है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो रोमांस में डार्क एलिमेंट्स पसंद करते हैं, जहां प्यार सिर्फ गुलाब और रोमांटिक डेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डर, खतरा और जुनून भी है। कहानी की शुरुआत कौन है? एडेलाइन। हमारी मुख्य किरदार एडेलाइन रीज एक लेखिका है जो रोमांस नॉवेल्स लिखती है। वह खुद को मजबूत मानती है, वह डरती नहीं है और हमेशा अपने फैसले खुद लेती है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे अपनी दादी की पुरानी हवेली विरासत में मिलती है। ये हवेली साधारण नहीं है, यहाँ कुछ तो रहस्यमयी है। हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। रात में दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। अंधेरे में छायाएं चलती दिखती हैं। ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है। एडेलाइन इसे अपनी कल्पना मानती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह सब असली है। डर की शुरुआत जब स्टॉकर बन जाता है प्रेमी। एडेलाइन की जिंदगी में एक अजनबी की एंट्री होती है। यह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक डार्क, मिस्ट्री से भरा और खतरनाक इंसान है। वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता है, उसे छुप छुप कर देखता है। कभी कभी उसकी परछाई एडेलाइन के कमरे में भी नजर आती है। उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है, कोई हमेशा उसके करीब है। यह आदमी जैड है। जैड कौन है? वह सिर्फ एक स्टॉकर नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्लेयर है। वह अपने शिकार को बहुत अच्छे से समझता है। वह एडेलाइन को किसी भी हालत में पाना चाहता है। लव स्टोरी या डेंजरस गेम, ये कहानी धीरे धीरे एक जुनूनी प्रेम कहानी में बदल जाती है। एडेलाइन जैड से डरती भी है, लेकिन कहीं न कहीं वह उसकी ओर खींचती भी है। जैड उसे अपने अंधेरे और खतरनाक प्यार में खींचना चाहता है। वह एडेलाइन के लिए हर हद पार करने को तैयार है। अब सवाल यह है, क्या एडेलाइन इस प्यार से बच पाएगी? क्या जैड सिर्फ एक स्टॉकर है या कुछ और? क्या यह प्यार उसकी जिंदगी को बर्बाद करेगा या उसे नई पहचान देगा? यह एक ऐसी कहानी है जहां रोमांस और डर एक साथ चलते हैं, जहां प्यार में खतरा भी है और गहराई भी। अगर आप डार्क रोमांस, थ्रिलर और मिस्ट्री स्टोरीज पसंद करते हैं, तो हॉन्टिंग एडेलाइन आपके लिए परफेक्ट किताब है। आगे हम इस पूरी कहानी को अध्याय दर अध्याय विस्तार से समझेंगे, ताकि आपको हर डिटेल मिले। बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अध्याय 1, एडेलाइन और रहस्यमयी हवेली। कहानी की शुरुआत होती है एडेलाइन रीज नाम की लड़की से, जो पेशे से एक लेखिका है। वह रोमांस और सस्पेंस नॉवेल्स लिखती है, और उसकी दुनिया शब्दों और कहानियों में ही बसी हुई है। वह आत्मनिर्भर है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती है और डर जैसी चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती। लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब उसे अपनी दादी की रहस्यमयी हवेली विरासत में मिलती है। हवेली एक डरावना लेकिन खूबसूरत घर। एडेलाइन की दादी गिसेल एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी महिला थी। उनकी मौत के बाद एडेलाइन को उनकी हवेली मिलती है, जो एक पुरानी, डरावनी लेकिन बेहद खूबसूरत जगह है। हवेली शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित है। यह एक पुराने समय की गॉथिक हवेली है, जिसकी दीवारों पर इतिहास की कहानियां लिखी हुई हैं। हवेली का आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार है, ऊंची छतें, पुराने फर्नीचर और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। जब एडेलाइन पहली बार हवेली में कदम रखती है, उसे तुरंत एहसास होता है कि यह जगह साधारण नहीं है। अजीब घटनाओं की शुरुआत। जैसे ही एडेलाइन इस हवेली में रहने लगती है, उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। रात के समय दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। हवेली के कोनों में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। उसकी चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं। शुरुआत में वह इसे अपनी कल्पना मानती है, लेकिन जब ये घटनाएं बार बार होने लगती हैं, तो उसे एहसास होता है कि कोई इस हवेली में छुपा हुआ है। गिसेल की डायरी, अतीत का एक खतरनाक राज। एक दिन एडेलाइन हवेली में रखे पुराने सामान को देखने लगती है। तभी उसे अपनी दादी की पुरानी डायरी मिलती है। यह डायरी एक डरावनी प्रेम कहानी बयां करती है। डायरी में गिसेल ने अपनी जिंदगी के कुछ सबसे गहरे राज लिखे हैं। उसने बताया है कि यह हवेली कभी सुरक्षित जगह नहीं थी।
गिसेल की जिंदगी में भी एक ऐसा शख्स था जो उसे छुप छुप कर देखता था। वह एक छाया की बात करती है जो हमेशा उसके आसपास रहती थी। एडलाइन को ये सब बहुत अजीब लगता है। वह सोचने लगती है, क्या उसकी दादी के साथ जो हुआ वही अब उसके साथ भी हो रहा है। पहली मुलाकात जब डर असली हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद एडलाइन को एहसास होता है कि उसका डर सिर्फ वहम नहीं है। उसे घर के बाहर एक परछाई नजर आती है। रात में उसे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन जब वह शीशे में देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा हो। तभी उसे पता चलता है कि यह सिर्फ कोई अजनबी नहीं बल्कि एक स्टॉकर है जो लंबे समय से उसे देख रहा है। ये स्टॉकर कोई और नहीं बल्कि जेड है, एक रहस्यमयी, डक और बेहद खतरनाक इंसान। एडलाइन का डर और आकर्षण। एडलाइन के लिए ये स्थिति बेहद भयावह थी। वह डरती है लेकिन कहीं न कहीं उसे ये दिलचस्प भी लगता है। उसकी रहस्यमयी स्टॉकर से मुलाकात धीरे धीरे एक खतरनाक खेल में बदलने लगती है। एडलाइन समझ नहीं पाती कि उसे भागना चाहिए या रहकर सच का सामना करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या एडलाइन इस हवेली में सुरक्षित है? क्या जेड बस एक स्टॉकर है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या उसकी दादी की मौत भी इसी रहस्य से जुड़ी हुई है? अध्याय 1 यही खत्म होता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है एक ऐसी कहानी की जहां प्यार और जुनून का अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। अध्याय 2 परछाइयों के बीच फंसी एडलाइन। एडलाइन को अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि वह इस हवेली में अकेली नहीं है। कोई था जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। लेकिन सवाल ये था, कौन और क्यों? अजीब संकेत और रहस्यमयी मौजूदगी। हवेली में अजीब घटनाएं अब और बढ़ने लगी थी। एक रात जब एडलाइन अपने कमरे में लिखने बैठी तो उसे लगा कि कोई खिड़की के बाहर से उसे देख रहा है। जब उसने पर्दा हटाया तो बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। लेकिन एक कागज का टुकड़ा अंदर फर्श पर पड़ा था। जब उसने कागज उठाया तो उस पर बस एक लाइन लिखी थी, तुम्हें ढूंढ लिया है। डर और उलझन। एडलाइन के अंदर अब एक अजीब सा डर बैठने लगा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे हर कोने, हर अंधेरे कमरे में एक परछाई नजर आने लगी। वह सोचने लगी, क्या उसकी दादी के साथ भी ऐसा ही हुआ था? क्या उसकी डायरी में लिखी बातें सच थी? पहला आमना सामना, अजनबी की पहली झलक। एक रात जब एडलाइन हॉल में पानी लेने गई तो उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो एक परछाई उसके पीछे खड़ी थी। एडलाइन ने तुरंत पलटकर देखा लेकिन वह छाया गायब हो चुकी थी। वह डर से कांपने लगी। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि कोई उसे देख रहा था, कोई असली। जेड, डर और जुनून का मिला जुला एहसास। कुछ ही दिनों बाद एडलाइन को हवेली के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जब वह बाहर गई तो उसे लगा कि कोई झाड़ियों के पीछे छुपा है। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब वह पलटने लगी तभी एक धीमी आवाज आई, तुम्हारी परछाई से भी ज्यादा करीब हूं मैं। एडलाइन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब उसने जेड की आवाज सुनी थी। डर और आकर्षण का खेल। अब यह पूरी तरह साफ हो गया था कि यह कोई आम डरावनी घटनाएं नहीं थीं। एडलाइन का पीछा करने वाला कोई भूत नहीं बल्कि एक असली इंसान था। जेड सिर्फ एक स्टॉकर नहीं था, वह उससे एक अजीब तरह से जुड़ चुका था। एडलाइन खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वह इस डर से भागे या इसे महसूस करे। अगला कदम क्या होगा? अब एडलाइन के सामने दो रास्ते थे। ये हवेली छोड़कर भाग जाना, यह पता लगाना कि जेड कौन है और वह क्या चाहता है। लेकिन क्या वह भाग पाएगी या फिर वह जेड के बनाए हुए खेल में फंस जाएगी? अगले अध्याय में एडलाइन और जेड की पहली आमने सामने की मुलाकात। अध्याय 3, जेड से पहली मुलाकात। एडलाइन को अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि जेड एक छाया की तरह उसकी जिंदगी में शामिल हो चुका है। वह हर वक्त उसे महसूस कर सकती थी, उसकी मौजूदगी, उसकी निगाहें और सबसे ज्यादा उसका रहस्यमय अंदाज। लेकिन अब सवाल था, क्या वह सामने आएगा या फिर यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा? अंधेरे में छुपा हुआ जेड। उस रात एडलाइन ने ठान लिया कि अब और भागने का कोई मतलब नहीं। हवेली के बाहर हल्की बारिश हो रही थी, सर्द हवा चल रही थी और माहौल में एक अजीब सी घबराहट थी। वह बालकनी में खड़ी थी जब उसे फिर से झाड़ियों के पीछे हलचल महसूस हुई। इस बार वह अंदर भागने के बजाय वहां ही रुकी रही। धीमी आवाज में उसने कहा, अगर तुम इतने करीब हो तो सामने क्यों नहीं आते? कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक एक आवाज आई, क्या तुम वाकई मुझे देखना चाहती हो? एडलाइन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जेड की पहली झलक। धीरे धीरे अंधेरे से एक परछाई निकली।
लंबा कद, गहरे रंग के कपड़े और आंखों में एक अजीब सा जुनून। वह करीब आता गया और एडेलाइन ने पहली बार उसे ठीक से देखा। जेड एक ऐसा इंसान जो किसी पहेली से कम नहीं था। वह उसके कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा था। कौन हो तुम? एडेलाइन ने हिम्मत करके पूछा। जेड हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारी हद से ज्यादा करीब हूं, एडेलाइन। डर और रहस्य का खेल। एडेलाइन को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह जेड से डर रही थी या उसकी तरफ खींच रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह न तो पूरी तरह खतरनाक लग रहा था और न ही पूरी तरह भरोसेमंद। लेकिन उसके लहजे में एक आत्मविश्वास था, मानो वह हमेशा से जानता था कि एडेलाइन उसे ढूंढेगी। जेड की चेतावनी। फिर जेड ने एक ऐसी बात कही जिसने एडेलाइन को और उलझा दिया। ये हवेली सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम जितना सोच रही हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने सही फैसला नहीं लिया तो ये खेल तुम्हें खत्म कर देगा। एडेलाइन उसे कुछ और पूछने ही वाली थी कि जेड अचानक गायब हो गया। अब एडेलाइन के पास सिर्फ सवाल थे। क्या जेड दुश्मन है या दोस्त? क्या वह उसकी सुरक्षा चाहता है या उसे और उलझाने आया है? इस हवेली का वह कौन सा राज है जिसे जानना इतना खतरनाक है? अगले अध्याय में एडेलाइन जेड के बारे में सच्चाई खोजने की कोशिश करती है। अध्याय 4, रहस्य और सच्चाई की तलाश। एडेलाइन के दिमाग में अब बस एक ही सवाल गूंज रहा था, जेड कौन था और उसने ऐसा क्यों कहा कि यह हवेली सिर्फ उसकी नहीं है। उसकी आंखों में जो अजीब सी चमक थी, वह किसी सामान्य इंसान की नहीं थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह जितना करीब आता जा रहा था, एडेलाइन खुद को उतना ही उसके रहस्य में फंसता हुआ महसूस कर रही थी। उस रात एडेलाइन सो नहीं पाई। जेड की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। उसने अपनी दादी की पुरानी डायरी को फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन पन्ने इतने पुराने हो चुके थे कि कुछ शब्द साफ नहीं दिख रहे थे। फिर भी उसे एक वाक्य नजर आया जो अब उसे और भी ज्यादा डराने लगा। जो इस हवेली के इतिहास को जानने की कोशिश करेगा, उसे खुद हवेली अपना हिस्सा बना लेगी। अगली सुबह एडेलाइन ने ठान लिया कि अब और भागने का कोई मतलब नहीं। अगर इस हवेली में कोई राज छिपा था तो उसे जानना ही होगा। वह हवेली की हर कोठरी, हर कमरा, हर कोना खंगालने लगी। पुराने स्टोर रूम में उसने एक संदूक देखा जो जंग खा चुका था और शायद वर्षों से किसी ने उसे नहीं छुआ था। जब उसने उसे खोला तो अंदर धूल से भरे कुछ पुराने कागज और तस्वीरें पड़ी थीं। उन तस्वीरों में हवेली के पिछले मालिकों की तस्वीरें थीं, लेकिन एक तस्वीर देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस तस्वीर में जेड खड़ा था। एडेलाइन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता था? यह तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी, शायद 60-70 साल पुरानी, लेकिन जेड उसमें वैसे ही दिख रहा था जैसे वह आज था। न उसके चेहरे पर उम्र का कोई असर था, न कोई बदलाव। यह असंभव था। एडेलाइन को लगा कि शायद ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक अजीब सा डर बैठ चुका था। तभी हवेली में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गईं और पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। एडेलाइन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। उसने तुरंत तस्वीरों को संभाला और उन्हें अपने कमरे में ले गई। उसे अब इस रहस्य का जवाब चाहिए था। जेड कोई सामान्य इंसान नहीं था, और अगर वह तस्वीरों में भी वैसा ही था जैसा आज है, तो इसका मतलब यह था कि वह कोई ऐसा रहस्य जानता था जो समय से परे था। एडेलाइन ने फैसला किया कि अब वह जेड को खोजेगी। उसे जवाब चाहिए थे, लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार थी, या फिर यह खोज उसे और गहरे अंधकार में ले जाएगी? अगले अध्याय में एडेलाइन और जेड के बीच पहली टकराहट, जहां वह कुछ ऐसे सच का सामना करेगी जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। अध्याय 5, जेड का राज। एडेलाइन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जेड कौन था? वह इंसान था या कुछ और? क्या यह संभव था कि कोई व्यक्ति दशकों पुरानी तस्वीर में वैसा ही दिखे जैसा वह आज दिखता है? हवेली के इतिहास में छिपे इन रहस्यों का जवाब उसे चाहिए था। उसने तय कर लिया कि अब वह खुद जेड को ढूंढेगी और इस कहानी की सच्चाई जाने बिना पीछे नहीं हटेगी। अगली रात हवेली में अजीब सी शांति थी। हवा भी नहीं चल रही थी और माहौल इतना भारी लग रहा था कि मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। एडेलाइन ने वही पुरानी तस्वीर अपने पास रखी और छत की तरफ बढ़ी, जहां से पिछली बार उसे जेड की झलक दिखी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर के बजाय उसमें जिज्ञासा थी। जेड, एडेलाइन ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पुकारा। पहले कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने माहौल बदल दिया। हवा अचानक तेज चलने लगी और सर्दी की एक लहर एडेलाइन की रीढ़ में दौड़ गई। तुम मुझे ढूंढ रही हो? एक गहरी, शांत आवाज ने उसके कानों में हलचल मचा दी। एडेलाइन मुड़ी और देखा कि जेड उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी और उसका चेहरा उतना ही शांत और रहस्यमयी था जितना पिछली बार। तुम कौन हो, जेड?
और ये तस्वीर में तुम क्यों हो? एडेलाइन ने कांपती आवाज में पूछा, तस्वीर को आगे बढ़ाते हुए। जेड ने तस्वीर की ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि तुम ये सवाल करोगी, उसने कहा। लेकिन तुम इसके जवाब के लिए तैयार नहीं हो, एडेलाइन। मुझे सच्चाई जाननी है, एडेलाइन ने जोर देकर कहा। जेड ने कुछ पल के लिए उसे देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। लेकिन याद रखना, कुछ सच ऐसे होते हैं जो तुम्हारी सोच से परे होते हैं। एडेलाइन ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। अब वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाली थी। बहुत साल पहले जेड ने कहना शुरू किया, ये हवेली सिर्फ एक घर नहीं थी, बल्कि एक प्रयोगशाला थी, जहां समय और मृत्यु के नियमों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। मैं इस जगह का पहला शिकार था। एडेलाइन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या जेड वास्तव में इंसान था, या फिर वह किसी अज्ञात शक्ति का हिस्सा बन चुका था? अगले अध्याय में जेड का अतीत और उसकी अमरता का रहस्य, जो एडेलाइन को एक खतरनाक सच के करीब ले जाएगा। अध्याय 6, जेड की अमरता का रहस्य। एडेलाइन का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। जेड की बातों में ऐसा कुछ था जो अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन उसके शब्दों में छिपी गंभीरता को नकारना असंभव था। उसने कहा कि वह इस हवेली का पहला शिकार था, लेकिन इसका मतलब क्या था? शिकार, एडेलाइन ने कांपती आवाज में दोहराया। तुम्हारा मतलब क्या है? जेड ने गहरी सांस ली और हवेली के पुराने दीवारों पर अपनी निगाहें घुमा दी, मानो वह अतीत के किसी स्याह पन्ने को फिर से जी रहा हो। ये हवेली कभी साधारण जगह नहीं थी, एडेलाइन, उसने कहना शुरू किया। यहाँ कई दशक पहले एक गुप्त संगठन रहता था, जो अमरता को पाने के लिए प्रयोग कर रहा था। वे मानते थे कि मृत्यु को हराया जा सकता है, कि इंसान की आत्मा और शरीर को समय की सीमाओं से परे ले जाया जा सकता है। और मैं उनका पहला सफल प्रयोग था। एडेलाइन के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। सफल, उसने चौंक कर पूछा। तुम्हारा मतलब तुम कभी मरे नहीं? जेड ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। मुझे मारा गया था, एडेलाइन, लेकिन वे मुझे वापस ले आए। मेरे शरीर को फिर से जीवित कर दिया गया, लेकिन एक कीमत पर। मैं कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, कभी मर नहीं सकता। मैं समय में अटक चुका हूं। एडेलाइन के हाथ कांपने लगे। ये सब सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन वे कौन थे? उसने हिम्मत करके पूछा। वे खुद को द ऑर्डर कहते थे, जेड ने धीरे से कहा। उनका मानना था कि वे समय को झुका सकते हैं, लेकिन वे अपने ही प्रयोगों के शिकार हो गए। वे सब खत्म हो गए, लेकिन मैं अकेला रह गया। मैं इस हवेली से बंध गया। एडेलाइन की सांसें तेज हो गईं। तुम बंधे हुए हो? कैसे? ये हवेली मेरे खून में समा चुकी है, जेड ने कड़वे स्वर में कहा। मैं इसे छोड़ नहीं सकता, और जो कोई भी इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करता है, वह भी इसका हिस्सा बन जाता है। एडेलाइन का चेहरा सफेद पड़ गया। इसका हिस्सा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं? जेड ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुमने पहले ही बहुत ज्यादा जान लिया है, एडेलाइन। अब या तो तुम इसे भूल जाओ और हमेशा के लिए यहां से चली जाओ, या फिर तुम सच को और गहराई से जानने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन याद रखना, हर सच की एक कीमत होती है। एडेलाइन के सामने दो ही रास्ते थे, भाग जाना, या फिर इस हवेली और जेड के अतीत को पूरी तरह समझने के लिए आगे बढ़ना। लेकिन अगर वह भाग भी गई, तो क्या ये रहस्य उसे कभी चैन से जीने देगा? अगले अध्याय में एडेलाइन का फैसला और हवेली के सबसे गहरे राज की पहली झलक। अध्याय 7, हवेली का सबसे गहरा रहस्य। एडेलाइन के दिमाग में हलचल मची थी। जेड की बातों ने उसके पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया था। वह सच में अमर था? क्या यह हवेली सच में किसी रहस्यमय शक्ति से बंधी थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह यहां और रुकी, तो क्या वह भी इस जगह का हिस्सा बन जाएगी? उसने गहरी सांस ली और जेड की आंखों में देखा। मैं सच जानना चाहती हूं, उसने दृढ़ता से कहा। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। जेड कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम ये जानने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें मेरे साथ उस जगह पर चलना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। एडेलाइन ने घबराकर इधर उधर देखा। कौन सी जगह? जेड ने हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर इशारा किया। बेसमेंट, उसने कहा। एडेलाइन के रोंगटे खड़े हो गए। वह बेसमेंट जिसमें उसने कभी जाने की हिम्मत नहीं की थी, जो हमेशा बंद रहता था और जहां से कभी कभी अजीब सी सरसराहट की आवाजें आती थीं। लेकिन अब वह डरने वाली नहीं थी। उसने जेड के पीछे पीछे बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाए। सीढ़ियां उतरते ही ठंडक बढ़ गई। हवा भारी लगने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन बीच में पैरों के कुछ ताजा निशान थे। किसी ने हाल ही में यहां कदम रखा था। हम अकेले नहीं हैं, एडेलाइन ने फुसफुसाते हुए कहा। जेड ने सिर हिलाया। यह हवेली कभी खाली नहीं होती, उसने रहस्यमय स्वर में कहा। बेसमेंट के अंदर एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर जंजीरें लिपटी हुई थी।
जेड ने अपनी जेब से एक पुरानी अजीब सी चाबी निकाली और ताले में घुमाई। दरवाजा चरमरा कर खुल गया और अंदर का दृश्य देखकर एडलाइन की सांसें अटक गईं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का मंच था, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे गए थे। चारों ओर पुरानी किताबें और टूटे हुए उपकरण पड़े थे। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, और सबसे अजीब बात, कोने में एक शीशे का कांच था, जिसमें हल्की रोशनी चमक रही थी, मानो वह किसी दूसरे संसार का दरवाजा हो। यह क्या है? एडलाइन ने कांपते हुए पूछा। यहीं पर द ऑर्डर ने अपने प्रयोग किए थे, जेड ने कहा। यहीं पर मुझे अमरता दी गई थी, और यहीं पर तुम सच्चाई देखोगी। एडलाइन का दिल जोरों से धड़कने लगा। अब वह इस रहस्य से बस एक कदम दूर थी, लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार थी? अगले अध्याय में एडलाइन का सामना हवेली की सबसे खौफनाक सच्चाई से। अध्याय 8, सच्चाई का सामना। एडलाइन के कदम अनायास ही पीछे हटने लगे। बेसमेंट का वह कमरा किसी प्राचीन अज्ञात विज्ञान की प्रयोगशाला जैसा लग रहा था। उसकी नजर शीशे के उस चमकते टुकड़े पर टिकी थी, जो किसी रहस्यमयी ऊर्जा से जगमगा रहा था। जेड, ये शीशा, यह क्या है? एडलाइन ने हिचकिचाते हुए पूछा। जेड ने ठंडी सांस ली और आगे बढ़कर शीशे के सामने खड़ा हो गया। यह सिर्फ एक शीशा नहीं है, एडलाइन, उसने कहा। यह एक द्वार है, एक ऐसा दरवाजा जो इस दुनिया और उनके बीच का पुल है, जो कभी द ऑर्डर का हिस्सा थे। एडलाइन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हारा मतलब, वे अभी जिंदा है? जिंदा? जेड ने कड़वी हंसी के साथ कहा। अगर इसे जिंदा कहना चाहो तो हाँ, वे अभी यहाँ हैं, इस हवेली में, लेकिन किसी और रूप में। एडलाइन ने डर से निगाहें फेर ली। अचानक कमरे की ठंडी हवा और भारी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। क्या होगा अगर मैं इस शीशे में देखूं? उसने धीरे से पूछा। जेड ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने इसमें देखा तो जो भी छिपा है वह तुम्हें भी देख लेगा। और एक बार जब वे तुम्हें देख लेंगे, वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। एडलाइन का गला सूख गया। उसके पैर जमीन में धंस गए थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और शीशे में झांकने लगी। जैसे ही उसकी नजर शीशे की सतह से टकराई, पूरी हवेली हिल उठी। दीवारों पर छायाएं दौड़ने लगी, ठंडी हवा अचानक और सघन हो गई, और एक हल्की सी फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। एडलाइन की आंखें चौड़ी हो गईं। शीशे में उसकी परछाई के पीछे कोई और खड़ा था, कोई जिसे वह देख नहीं पा रही थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। अब बहुत देर हो चुकी है, जेड ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा। अब वे जान चुके हैं कि तुम यहाँ हो। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एडलाइन ने तेजी से मुड़कर जेड की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता थी। अब हमें भागना होगा, उसने सख्त लहजे में कहा। लेकिन क्या अब बच निकलना संभव था? अगले अध्याय में हवेली में छिपी आत्माओं का जागना और एडलाइन की सबसे बड़ी परीक्षा। अध्याय 9, आत्माओं का जागना। कमरे में अचानक ठंडी लहर दौड़ गई। एडलाइन ने महसूस किया कि हवा भारी हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे माहौल को जकड़ लिया हो। शीशे में उसकी परछाई अब सामान्य नहीं थी। उसके पीछे कुछ और भी था, एक धुंधली आकृति जिसकी आंखें जल रही थीं। जेड, यह क्या हो रहा है? एडलाइन की आवाज कांप उठी। जेड ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। हमें यहां से अभी निकलना होगा, उसने कहा, लेकिन उसके स्वर में वह घबराहट थी जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। कमरे की दीवारों से अचानक अस्पष्ट फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। वे आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं, जैसे कोई अंधेरे में से जाग रहा हो। एडलाइन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। वे जाग चुके हैं, जेड ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक शीशे में हलचल हुई। उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगी, और उन दरारों के बीच से एक काली धुंधली आकृति निकलने लगी। एडलाइन ने डर से अपनी सांस रोक ली। कौन है ये? उसने घबराकर पूछा। द ऑर्डर के लोग, जेड ने जवाब दिया। वे अमर बनना चाहते थे, लेकिन उनका प्रयोग गलत हो गया। वे इस दुनिया में अटके रह गए, न पूरी तरह जीवित, न पूरी तरह मृत। और अब वे तुम्हें देख चुके हैं। एडलाइन ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक जमीन हिल उठी। हवेली की लकड़ी की फर्श पर दरारें पड़ने लगी और एक भयंकर झटका महसूस हुआ। अब कोई रास्ता नहीं बचा, जेड ने कहा। शीशे के भीतर से कई और परछाइयां उभरने लगी। वे धीरे धीरे एडलाइन की ओर बढ़ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या हम फंस गए हैं? एडलाइन ने कांपते हुए पूछा। जेड ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसमें भी डर झलक रहा था। अगर हम नहीं भागे तो हाँ, हम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन भागने का रास्ता क्या था? अगले अध्याय में हवेली की आखिरी चुनौती और एडलाइन का अंतिम निर्णय। अध्याय 10, आखिरी रास्ता।
हवेली के अंदर अंधेरा और भी गहरा हो गया था। दीवारों पर परछाइयां रेंग रही थीं, जैसे किसी जीवित चीज की तरह। एडलाइन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह भी उन आत्माओं की तरह इस जगह का हिस्सा बन जाएगी। जैड, हमें बाहर निकलना होगा, उसने घबराए आवाज में कहा। जैड ने शीशे की तरफ देखा, जिसकी दरारें अब और बढ़ रही थीं। केवल एक ही तरीका है, उसने कहा। हमें उस शक्ति को नष्ट करना होगा जिसने इन्हें बांध रखा है। कैसे? एडलाइन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। जैड ने जेब से एक छोटा प्राचीन प्रतीक निकाला, एक अजीब सा ताबीज जिस पर रहस्यमय आकृतियां उकेरी हुई थी। यही वह चिन्ह है जिसने इन्हें इस दुनिया में फंसा रखा है। अगर इसे तोड़ दिया जाए तो हवेली की यह शक्ति खत्म हो सकती है। लेकिन जैसे ही जैड ने उसे तोड़ने की कोशिश की, शीशे से एक जोरदार चीख निकली। पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों पर लटकती तस्वीरें जमीन पर गिर गईं और लकड़ी की छत से धूल झड़ने लगी। वे हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एडलाइन ने चिल्लाते हुए कहा। जैड ने अपने हाथ में पकड़े ताबीज को और जोर से दबाया। लेकिन तभी एक भयंकर झोंका आया और ताबीज उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। नहीं, एडलाइन ने झपट्टा मारा, लेकिन तभी एक काली आकृति जमीन से निकली और ताबीज को अपने भीतर समा लिया। अब क्या होगा? क्या वे फंस चुके थे? अगले अध्याय में एडलाइन का अंतिम निर्णय और हवेली का भविष्य। अध्याय 11, अंतिम निर्णय। कमरे का अंधेरा अब एक जीवित भयावहता की तरह महसूस हो रहा था। हवेली की दीवारें कंपन कर रही थीं और वह रहस्यमय शीशा अब जलते हुए लाल रंग में चमकने लगा था। एडलाइन का शरीर ठंड से अकड़ने लगा, लेकिन उसके भीतर अब भी एक उम्मीद की किरण थी। जैड, अब क्या करें? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। जैड की आंखों में संकल्प झलक रहा था। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये हवेली हमें भी हमेशा के लिए निगल जाएगी। एडलाइन ने चारों ओर देखा। हवा में तैरती परछाइयां अब और भी स्पष्ट हो चुकी थी, कई डरावनी आकृतियां जिनकी खाली आंखें उन दोनों को घूर रही थीं। हमें ताबीज वापस चाहिए, एडलाइन ने कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, एक अजीब गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंजी। यह आवाज शीशे से आ रही थी। तुम कौन हो? एडलाइन ने कांपते हुए पूछा। हम वही हैं जो कभी इंसान थे, लेकिन अब इस हवेली के अभिशाप का हिस्सा हैं। और अब तुम भी। अचानक हवेली की जमीन फटने लगी। शीशे से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा धुंध में डूब गया। एडलाइन को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में खींची जा रही हो। नहीं, हमें निकलना होगा, उसने जैड की कलाई पकड़ ली। लेकिन तभी जैड ने कुछ ऐसा किया जिसकी एडलाइन ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और अपने हाथ की हथेली काट दी। खून की कुछ बूंदें जमीन पर टिपकी और अचानक हवेली की दीवारों में कंपन शुरू हो गया। ये जगह खून की कसम से बंधी है, जैड ने कहा। अगर हम इसे तोड़ दें तो ये बंधन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एडलाइन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने भी अपने हाथ में एक छोटा कट लगाया और जमीन पर एक बूंद खून टपका दी। तुरंत ही हवेली का माहौल बदलने लगा। वह रहस्यमय शीशा तेजी से दरारों में बंट गया और एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। हवेली की छायाएं दर्द में चीखने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली अब वैसी नहीं रही थी। वह ठंडी, भयानक ऊर्जा अब गायब हो चुकी थी। एडलाइन ने चारों ओर देखा, अब वहां बस एक पुरानी, वीरान इमारत बची थी। हम जीत गए, उसने धीरे से पूछा। जैड ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। ये जगह अब कभी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। एडलाइन ने राहत की सांस ली। अब क्या? जैड मुस्कुराया। अब हम जीवित हैं, और यह सबसे बड़ी जीत है। और इस तरह हवेली का भयावह रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन क्या यह सच में अंत था, या फिर कोई और अब भी उन्हें देख रहा था? कहानी यही समाप्त होती है। हवेली का रहस्य खत्म हो चुका था, एडलाइन और जैड जीवित बच गए थे, लेकिन क्या यह सच में अंत था, या फिर कोई अनदेखी शक्ति अब भी उन्हें देख रही थी? कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, और कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म